हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज हम रिवाइज करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हालांकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी ये वीडियो हमारे एमएनएस एस्पिरेंट साथ ही साथ जो भी बच्चे हमारे दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एनडीए की तो हॉल टिकट्स भी आ गई हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोरोना पैंडमिक के चलते रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स काफ़ी बर्निंग इशू बना हुआ है। So this topic is going to be very beneficial to everyone. I hope you will not miss any part of the video. Okay, so without wasting the time, let us start the chapter respiratory system. अच्छा, system. Here we are saying system and we are representing respiratory system. यहाँ पे हम एक respiratory system की बात कर रहे हैं, तो definitely यहाँ पे एक ये respiratory system क्या है हमारा, दिस इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, यानी जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक साथ काम करते हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो एक साथ क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दिस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक एग्जाम्पल है आपका ऑर्गन सिस्टम का ही, यानी अब ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है तो इसमें कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे। हम वो ऑर्गन्स देखेंगे। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नेजल कैविटी, विंड पाइप एंड लंग्स। लंग्स यानी वी हैव 2 पेयर ऑफ लंग्स। ओके, यानी ये वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। दे आर नेजल कैविटी, विंड पाइप एंड लंग्स। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द ऑर्गन सिस्टम, मीन्स ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सॉरी, वी आर हैविंग 1 पेयर लंग्स विच आर 2 in numbers. Sorry for this. We are having 1 pair of lungs which are 2 in numbers. यानी ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होता है? नेजल कैविटी, विंड पाइप एंड लंग्स में नेजल कैविटी, यानी वी आर हैविंग नोज, तो आप इसको नोज कहेंगे। नोज जो कि कहाँ पे ओपन होती है, नेजल कैविटी कहाँ से ओपन होती है हमारी? वी आर हैविंग 2 nostrils, 1 wind pipe and 2 lungs, that is 1 pair lungs. ये हमारे वो ऑर्गन्स हैं जो मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया ह्यूमंस का। हम यहाँ पे आगे, लेकिन क्या डायरेक्ट ह्यूमंस के बारे में पढ़ लेना सही है? वी शुड रिवाइज फ्यू लोअर एनिमल्स। हमें कुछ लोअर एनिमल्स के बारे में भी क्विक रिविजन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे एग्जाम्स का एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। So here we are going to study something about earthworm. कुछ हमें अर्थवर्म के बारे में भी जान ले तो बेहतर है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ना छूटे। अर्थवर्म इज ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। ये आपका वर्मी कंपोस्टिंग में काम आता है। व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? यानी कीड़े मकोड़ों को खाता है, फिर कंपोस्ट बनाता है और फलाना ढिमाका। यानी अर्थवर्म इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। वर्मी कंपोस्टिंग में काम आता है। इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड सो फार्मर्स फ्रेंड। वर्मी कंपोस्टिंग करके फार्मर्स की मदद करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। अब यहाँ पे तो बात रेस्पिरेशन की हो रही थी, ले आए हम अर्थवर्म को, यानी इसके बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। सो अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन करता है? इसमें अर्थवर्म में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। तो फिर अर्थवर्म ने रेस्पिरेशन किया कैसे? अर्थवर्म क्या करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन या फिर आप क्यूटिकल, एक साइंटिफिक टर्म आ जाता है क्यूटिकल, दैट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन।
ये क्या है, क्यूटिकल है, अपर मोस्ट लेयर स्किन की है और मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी ये हल्की सी इसमें नमी होनी चाहिए, तभी भी अर्थवर्म क्या करता है, उससे गैसियस एक्सचेंज कर पाता है। यानी अर्थवर्म के गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या ज़रूरी है, मॉइस्ट स्किन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल का होना ज़रूरी है। यानी अर्थवर्म में गैसियस एक्सचेंज किसकी वजह से होता है, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल की वजह से। अगर आप अर्थवर्म को उठाएं, उसकी स्किन जब तक मॉइस्ट रहेगी तब तक तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर होगा, लेकिन अगर आपने उसको समहाउ ड्राई कर दिया है तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और कुछ टाइम बाद अर्थवर्म की डेथ हो जाएगी। इसके बाद ये तो हुई अर्थवर्म की बात, हमने अर्थवर्म को डिस्क्राइब कर दिया, बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं अपने आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स की क्लास है इंसेक्टा, उसे भी क्यों छोड़े भाई। इंसेक्टा इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप विच इज़ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। यानी आर्थ्रोपोडा क्या है, एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो अब अर्थवर्म भी बात कर लिया तो इसको भी तो कवर करना ज़रूरी था। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि आपके स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, यानी गैस होल्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज फैसिलिटेट होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। ये हो गया, इसकी भी बात कर ली। अब हम अपने फिशेस को क्यों मिस कर दें, उन्हें भी तो इंक्लूड करना ज़रूरी है ना। फिशेस में कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा, गिल्स की हेल्प से। फिशेस में ओपरकुलम भी होता है। ओपरकुलम क्या होता है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हवा उसमें भरती है, हटती है, इस तरह हेल्प करता है। यानी बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अगर हम कहें तो क्या होते हैं, फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं। इनकी बात हो गई, अर्थवर्म डिस्क्राइब हो गया, आर्थ्रोपोड्स की बात हो गई, इंसेक्टा की बात कर ली, हमने इसमें सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया है। अब हम क्यों छोड़ दें अपने एम्फीबियंस को, वो नेगलेक्ट फील करेंगे ना। एम्फीबियंस पे अब हम आते हैं। तो अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, अच्छा हमें जो बॉडी दी है भगवान ने बहुत वेल डिज़ाइन करके भेजा है। कुदरत के खेल को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर और अर्थ दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। यानी उनमें कुछ ऐसे ऑर्गन सिस्टम होगा, कुछ ऐसा एडेप्टेशन बॉडी में पाया जाएगा जिससे वो जब वाटर के अंदर हैं फिर भी गैसेस एक्सचेंज हो सके, और जब बाहर आ जाएं फिर भी गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर वे में हो सके। तो इनके गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, इनमें लंग्स भी पाए जाते हैं, साथ ही अपनी मॉइस्ट स्किन के साथ भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो प्लीज़ टेक अ नोट टिल हेयर। अभी तक हमने बहुत सारे वन लाइनर्स डिस्क्राइब कर दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने अभी तक एक भी पार्ट वीडियो का मिस नहीं किया है और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक क्विक रिवीजन दें और इसके सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर कर लें। बच्चों, इस पार्ट में हम रेस्पिरेटरी और ह्यूमन के रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी बात है। उनका एग्ज़ाम आ गया है, बहुत टेंशन में है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपनी सारी टेंशनें हमें दे दें और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हम जुड़ना चाहें तो उसका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, उसे देखना ना भूलें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों, कहते हैं ना, कुछ सपने अभी अधूरे हैं, कुछ अल्फाज अभी अधूरे हैं, कुछ सपने अभी अधूरे हैं, कुछ अल्फाज अभी अधूरे हैं, जारी है सफ़र ज़िंदगी का, कुछ मकाम अभी अधूरे हैं। यानी सपने तो हमने बहुत देखे हैं, कुछ सपने अभी बाकी हैं, कुछ अल्फाज अभी बाकी हैं जो हमें पूरे करने हैं। ज़िंदगी तो अभी हमारी चली रही है, अभी कुछ नहीं, बहुत से मुकाम बाकी हैं जो हमें हासिल करने हैं। यानी एमएनएस एस्पिरेंट्स, आप प्लीज़ नर्वस मत होइए, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत होती है, स्टडी मंत्र आपके साथ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें हमारे साथ तो आपका स्वागत है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वीडियोस हम अपडेट करते रहते हैं, उन्हें देखना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, यानी सांस अंदर ले ली, सांस बाहर निकाल दी, रेस्पिरेशन हो गया। ना भाई, रेस्पिरेशन की कहानी बहुत बड़ी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी वो कहते हैं ना, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो हमने डिस्कस करी, पिक्चर तो रेस्पिरेशन की अभी बहुत बाकी है। रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उन्हें धीरे धीरे करके जानेंगे। एक पार्ट में वीडियो नहीं भी ख़त्म होगा, कोई बात नहीं, हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं ना, और हम अभी हैं, दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करेंगे। ओके, सो रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं, सबसे पहले तो इनहेलेशन, यानी एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। उसके बाद एक्सहेलेशन, यानी हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उसे बाहर निकालना। इन अदर वर्ड्स, हमने इसे क्या कह दिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिलाकर हमने कह दिया गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन से रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये हो गया हमारा गैसेस एक्सचेंज की बात हो गई। अब क्या होता है, ये गैस पहुंच गई हमारे डिफरेंट सेल्स में, ब्लड में डिज़ोल्व होके, और दूसरी तरह से जिस तरह भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग गैसों का, हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन ये हमारे अलग अलग सेल्स तक पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, उन सेल्स ने उस ऑक्सीजन का यूज़ किया, सेलुलर रेस्पिरेशन किया, फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हुआ, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन की मदद से सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, जिसके बारे में एक पूरी डिटेल में हम अलग से क्रेब्स साइकिल और इन सब की बात करेंगे, लेकिन कभी और। सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, सेवरल रिएक्शंस हुई और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारी लंग्स में आई और हमने उसे एक्सहेलेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। यानी रेस्पिरेशन एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है, सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन ही रेस्पिरेशन नहीं, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ एक फ्लो चार्ट टाइप का दिख रहा होगा, आई विल एक्सप्लेन कि ये है क्या। ये है वो पैसेज जहाँ से एयर होकर गुज़रती है। सबसे पहले एयर बाहर है एटमॉस्फेयर में, हमने क्या किया, अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की हेल्प से, दीज आर नॉस्ट्रिल्स, हमने नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से एक्सटर्नल एयर को इनहेल किया, अंदर लिया। एयर कहाँ पहुँच गई, नेज़ल पैसेज में। नेज़ल पैसेज से होती हुई कहाँ पहुँची, नेज़ल चेम्बर में। नेज़ल चेम्बर के बाद क्या आया, नासोफेरिंग्स आया। नासोफेरिंग्स के बाद आया लैरिंग्स। लैरिंग्स की बात हम यहीं पर कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स, यानी इसका काम है साउंड प्रोड्यूस करना। लैरिंग्स में क्या होती हैं, हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है जिसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स ऑफ अवर बॉडी। उसके बाद लैरिंग्स से होते हुए एयर कहाँ पहुँची, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद पहले प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से होते हुए एयर पहुँचती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। इनिशियल ब्रोंक्यूल से होते हुए एयर पहुंच गई हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एयर आई डक्ट ऑफ एल्व्यूलाइज में। उसके बाद एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर। सो बेसिकली अभी तक एयर जो बाहर थी उसे इनहेल करके हमने कहाँ पहुँचा दिया, अपने लंग्स में। तो ये वो पूरा पैसेज था जो ट्रैवल किया हमारी एयर ने हमारे लंग्स में पहुँचने पर। ये वो पैसेज है जहाँ से होते होते हमारी एक्सटर्नल एयर गुजरती है। अब ये बातें हो गई, पैसेज भी हमने डिस्कस कर लिया। पहले थोड़ी लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स कहाँ होते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी में, रिब केज के अंदर सिचुएटेड होते हैं। यानी लंग्स कहाँ होंगे, चेस्ट कैविटी में, रिब केज के अंदर बहुत अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। वी हैव वन पेयर्स लंग, यानी एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। दो लंग्स हमारी बॉडी में होते हैं।
चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड होते हैं, रिब केज के अंदर हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गन हैं ये हमारी बॉडी के। इसके बाद जो लंग्स होते हैं दे आर सराउंडेड विद प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। अच्छा, जब कभी भी व्हाट इज़ प्लूरल, जब कभी भी आपको कहीं पे प्लूरल वर्ड बायोलॉजी में यूज़ होता हुआ दिख जाए तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, यानी आपके प्लूरल कैविटी हुई यानी लंग कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो लंग को सराउंड कर रही हैं। तो बायोलॉजी में प्लूरल वर्ड का बेसिकली यूज़ लंग्स के रिलेशन में होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब कभी भी आपको गेस वर्क करना हो और आप 2 क्वेश्चन ऑप्शंस में अटक रहे हो और आपको ऑड वन आउट करना हो, तो हमेशा ये ध्यान रखते हुए करिएगा कि प्लूरल वर्ड आपको किससे रिलेटेड करना है, किससे रिलेट करना है, लंग से। ओके, हमारे लंग्स होते हैं वेल प्रोटेक्टेड, एक तो रिब केज के अंदर, दूसरे किसके अंदर, प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एक्सटर्नल शॉक से हमारे लंग्स को बचाती हैं, यानी जब कभी झटका लग जाए, जर्क आ जाए, तो उससे हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स हमारे लंग्स को वेल प्रोटेक्टेड रखती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब करता है, यानी जब कभी भी शॉक लगता है यानी जर्क लगता है हमारे लंग्स पे, तो वो फ्लूइड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रेशर हमारे लंग्स पे नहीं आ पाता, जिससे हमारे लंग्स डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये अभी तक की कहानी थी, पैसेज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं, ये जो पूरा पैसेज था हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या ये कंडक्टिंग पार्ट, है क्या ये एक्सचेंज पार्ट? बहुत आसान है, बताती हूँ कैसे। नाम से आप कोरिलेट कर सकते हो, कंडक्टिंग यानी समथिंग समथिंग कंडक्शन से रिलेटेड, यानी कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। तो हमारे पैसेज का वो पार्ट जो एयर का कंडक्शन करता है, यानी जिसकी वजह से एयर एक जगह से होते हुए दूसरी जगह पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। और जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज पार्ट। ओके, ये बात हो गई कि गैसेस जान लिया, एक्सचेंज पार्ट जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन इन पार्ट्स में ऑर्गन कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो बता दूं। एल्वियोलाई और उनकी डक्ट्स ये बनाती हैं हमारी एक्सचेंज पार्ट। बाकी जितना पार्ट बचता है वो सब कंडक्टिंग पार्ट है, क्योंकि इसने गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एयर को हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचाया। इस वजह से वो रहा कंडक्टिंग पार्ट, और एल्वियोलाई और इनकी डक्ट्स क्या हो गए, एक्सचेंज पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, share our channel. Don't forget to press the bell icon. Thank you so much.